हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं रोहित मेहता आर के साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, दो चैप्टर 12th बायो के बॉटनी के और दो चैप्टर 12th जूलॉजी की हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम वापस किधर आ रहे हैं, बॉटनी की तरफ आ रहे हैं। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 12th बायो का चैप्टर नंबर 3, 12th बायो का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। यानी कि इस पार्ट में हम परागण, निषेचन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण और भ्रूणपोष के परिवर्धन या विकास का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर दें हम इसको। सबसे पहले हम पॉलिनेशन की बात करेंगे, यानी कि परागण, पॉलिनेशन। देखिए दोस्तों, हमने एक फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ ली थी, उसके पास 4 चक्र होते हैं, उनकी बात हमने कर ली थी। जो हमने पुष्प देखा था उसमें सबसे अंदर की ओर कौन था, इसे हमने जायांग कहा था। इसके साइकिल को हमने जायांग कहा था और इसको हमने एक अंडप कहा था। ठीक है, इतना याद है सबको। इस अंडप के 3 भाग थे। ये था वर्तिकाग्र, वर्तिका, और लास्ट वाला पार्ट है वो है जो सबसे फूला हुआ होता है, वो है अंडाशय। और अंडाशय में एक संरचना होती है जिसे कहते हैं बीजांड। बीजांड 6 प्रकार के हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने इसकी बात कर ली थी कंप्लीट। तो अब क्या होता है, अच्छा, एक पुष्प मैंने ये ले लिया और एक और पुष्प मैं यहाँ ले लेता हूँ। ये इसका पुष्पासन और ये इसका जायांग या स्त्री केसर या अंडप, और इसके बाहर की ओर कौन होंगे, ये होंगे इसका पुमंग। और एक सदस्य पुमंग का क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। इतनी बात हमने कर ली थी। अब हम परागण की क्रिया को समझने वाले हैं कि जो पराग कोश होता है, यानी कि ये पूरी संरचना क्या है, ये पूरी संरचना एक पुंकेसर है। ये पूरी संरचना एक क्या है, पुंकेसर है। और पुंकेसर के टॉप पर कौन है, परागकोश है। और इस परागकोश में कौन भरे हुए हैं, इसमें परागकण भरे हुए होते हैं। तो जो पुंकेसर के परागकोश है उसमें से परागकणों का निकलकर कहाँ जाना, इस अंडप पर जाना या इस अंडप पर जाना, या तो उसी पुष्प पर जाए या किसी दूसरे पुष्प पर जाए या तीसरे पुष्प पर या कहीं भी जाए, लेकिन जाना कहाँ है, उसको पुष्प पर। ठीक है दोस्तों, तो इस परागकोश से परागकणों का निकलकर अंडप या स्त्री केसर तक पहुंचना क्या कहलाएगा, परागण कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। परिभाषा पॉलिनेशन की क्या है परिभाषा, कि पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का अंडप के वर्तिकाग्र पर, इसको हमने क्या कहा है, पहले पार्ट को वर्तिकाग्र। तो इस परागकोश से परागकणों का निकलकर, परागकोश से परागकणों का निकलकर इस अंडप के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, इस क्रिया को कहते हैं परागण, पॉलिनेशन। परिभाषा क्लियर दोस्तों, यानी कि परागकण कहाँ पहुंच जाए, अंडप पर, या अंडप के स्त्री केसर वाले पार्ट पर पहुंच जाए, तो इस क्रिया को कहते हैं परागण। अब हम इसके टाइप के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप का ये परागण होता है। चलो इसको हटा देता हूं मैं, दोबारा बनाएंगे इस चित्र को। प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी प्रकार की बात करेंगे तो 2 प्रकार का परागण पाया जाता है। दोनों का नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले स्वपरागण, इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा जो इसका टाइप है वो है परपरागण, इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले हम स्वपरागण की बात करते हैं। स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए, स्वपरागण का मतलब है कि जब एक पुष्प के परागकण, मान लो ये एक फूल है, क्या बन गया, ये पुष्पासन, ये इस पर पुंकेसर, पुंकेसर के ऊपर परागकोश, ये एक पुष्प है। तो जब एक पुष्प के परागकण, यानी कि इसमें जो परागकण बने हैं ये परागकण, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प
के अंडक पर पहुंचे या स्त्री केशर पर पहुंचे, यानी कि स्त्री केशर के कौन से भाग पर, वर्तिकाग्र वाले भाग पर पहुंचे, या इसमें दूसरी कंडीशन कौन होगी, या इसी पौधे पर स्थित दूसरा पुष्प, मान लो ये मैं नीचे करके बना देता हूं इसको, तो ये हमारा दूसरा पुष्प हो गया, लेकिन पौधा चेंज नहीं है, ये एक ही पौधा है और इस पौधे पर एक ये पुष्प है और ये दूसरा पुष्प है। तो स्वपरागण में क्या होने वाला है, जो परागकण है या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, या फिर ये परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। तो इस प्रकार के परागण को स्वपरागण कहते हैं। बात क्लियर समझ में आई? यानी कि स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन में पौधा चेंज नहीं होगा, यानी कि इस पौधे का अगर कोई परागकण है तो या तो इसी फूल पर गिर जाए या इसी पौधे के दूसरे फूल पर गिर जाए, तो उसको कहेंगे स्वपरागण। क्लियर है दोस्तों? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या स्थानांतरित होते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। यानी कि इसका परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर और या फिर इस पुष्प का परागकण इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है या पहुंचता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। तो अब हमें ये दो कंडीशन पता चल रहा है कि एक तो इसका परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, ये पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या है कि इसका परागकण निकल के इसी पौधे के दूसरे पुष्प पर पहुंच जाए। तो ये दो कंडीशन है, तो इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। देखिए स्वपरागण, स्वपरागण की बात करें तो इसका पहला टाइप है हमारा, इसको कहते हैं स्वक युग्मन, इसको स्वक युग्मन कहा जाता है। अंग्रेजी इनकी याद रखनी है, ऑटोगेमी। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑटोगेमी। कौन सी वाली कंडीशन को? पहली वाली कंडीशन को क्या कहा जाता है? ऑटोगेमी। कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाएं, यानी कि इसमें क्या हुआ, पौधा चेंज नहीं हुआ और ना ही पुष्प चेंज हुआ, उसी पुष्प का परागकण यदि उसी के वर्तिकाग्र पर या अंडक पर गिर जाता है या पहुंच जाता है तो इसको कहते हैं स्वक युग्मन। कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे स्वक युग्मन यानी कि ऑटोगेमी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल हमें याद रखना है मटर। इसका एग्जाम्पल क्या है? मटर, पी। इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? मटर। तो ये पहली कंडीशन है, यानी कि स्वपरागण का पहला प्रकार कौन सा है? स्वक युग्मन। और दूसरे प्रकार को मैं यहां लिख देता हूं। पहला प्रकार कंप्लीट है, समझ में आ गया। अब इसको दूसरा प्रकार जो है, दूसरा चरण जो है इसका, इसको कहते हैं सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण, या इसको कहते हैं गिटोनोगेमी। गिटोनोगेमी, गिटोनोगेमी, इंग्लिश GEITO, गिटोनोगेमी। ये लीजिए, ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी दोनों कौन है? दोनों है सेल्फ पॉलिनेशन, यानी स्वपरागण के दो प्रकार हैं, पहला ऑटोगेमी, दूसरा गिटोनोगेमी। चित्र से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्या परिभाषा बनी है सबके सामने कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे पर स्थित, यानी कि एक पुष्प दूसरा पुष्प, पौधा एक ही है, तो जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे पर स्थित दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसको सजात पुष्पी परागण कहते हैं। क्योंकि एक ही जाति के पुष्प हैं तो इसको सजात पुष्पी परागण कहते हैं, यानी कि इसमें पौधा चेंज नहीं होने वाला। इसमें पौधा चेंज नहीं होता है खुद का, और ये उसी क्वालिटी का है, उसी जाति का है, लेकिन पुष्प चेंज है तो इसको सजात पुष्पी परागण, गिटोनोगेमी कहते हैं। यानी कि सजात पुष्पी परागण और इसमें अंतर क्या है? ये इसमें निषेचन या परागण की क्रिया एक ही पुष्प के मध्य होगी और इसमें परागण की क्रिया दो पुष्पों के मध्य होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो दो अलग अलग पुष्पों के मध्य होता है सजात पुष्पी परागण। अब इसके एग्जाम्पल मटर धास्व के युग्मन में, तो सजात पुष्पी परागण के एग्जाम्पल है मक्का, एग्जाम्पल मक्का, ककड़ी, मक्का और ककड़ी आदि। किसके एग्जाम्पल है? गिटोनोगेमी के। इतना क्लियर है दोस्तों? अब देखिए एक नोट लगा के और एक और चीज लिखनी है। अच्छा, तुम्हें अगर नोट्स बना रहे हो तो भाई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे केवल मैसेज करना। पहले भी मैंने ये नंबर बताए हैं,
ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करें, उसमें हाय लिखें, अपना नाम और अपना एड्रेस, ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें मुझे लिखकर सेंड कर दें। मैं इस जो नंबर तुम मुझे दोगे, मैं उस पर इस सब की, यानी कि मेरे खुद के हैंड नोट्स हैं, खुद की राइटिंग से बने हुए हैं, तो राइटिंग भी ठीक ठाक है, इसको दिक्कत नहीं है, तो इसी राइटिंग में मैं अपनी नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दें, है ना, तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं नोट्स भेज दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उसको चाहो तो आप जेरोक्स निकलवा सकती हो। हाँ, मैंने कई कोचिंगों के देखे हैं, वो जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, और मैंने उनके नोट्स देखे तो मुझे लगा है कि भाई हमारे नोट्स भी किसी से कम नहीं है ना, तो मैं पक्का आश्वस्त करता हूँ तुम्हें, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे नोट्स पढ़ो, रिजल्ट का पेपर दे दो, नो टेंशन। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज जरूर करें। चलिए दोस्तों, एक नोट लगा के लिखनी है, जो कुकुरबिटेसी कुल है, नोट कुकुरबिटेसी कुल, ये थोड़ा जो फैमिली है कुकुरबिटेसी, ये थोड़ी अलग फैमिली है। इसमें क्या होता है कि इसमें पौधा एक है, यानी कि इसकी जो बेल चलती है, लताएं, इसकी बेल जो होती है उस पर दो प्रकार के पुष्प बनते हैं, यहाँ पे जमीन में लगी हुई मान लो। इसका जो पहले पुष्प होंगे वो पुष्प केवल कैसे होंगे, वो केवल और केवल नर पुष्प होंगे। कैसे पुष्प होंगे, वो नर पुष्प होंगे, जैसे ये नर पुष्प है, ये नर पुष्प है ना। और जो बाद में बनेंगे वो फीमेल पुष्प होंगे, ऐसे पुष्प होंगे ना, फीमेल वाले। तो ये मेल और फीमेल दो अलग अलग पुष्प हैं इसके पास कुकुरबिटेसी कुल में। इसके एग्जाम्पल देखो पहले, इस कुल में कौन कौन आता है। इसमें ककड़ी है, कद्दू है, कद्दू, करेला, तोरई जो सब्जी बनती है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, कुकुरबिटेसी कुल में आती हैं। तो जो कुकुरबिटेसी कुल के पादप है ना, उनके पुष्प कैसे हैं, एक लिंगी। इनके पुष्प कैसे हैं, इनके पुष्प एक लिंगी है। पुष्प कैसे हैं, एक लिंगी। लेकिन ये पौधा कैसा है, पौधा कैसा है, तो द्विलिंगाश्रयी। द्विलिंगाश्रयी, द्विलिंगाश्रयी का मतलब है कि इस पौधे पर दोनों प्रकार के पुष्प बनते हैं, नर पुष्प भी और मादा पुष्प भी बनते हैं। लेकिन याद क्या रखना है कि दोनों पुष्प जो बनते हैं दोनों प्रकार के, वो अलग अलग प्रकार के बनते हैं, यानी कि पहले नर पुष्प बनते हैं और बाद में मादा पुष्प बनते हैं। तो अब इनके मध्य कौन सा परागण होने वाला है, इनके मध्य कौन सा परागण होने वाला है, जब पौधा चेंज नहीं हो और फूल चेंज हो जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण। तो कुकुरबिटेसी कुल के जो पौधे होंगे, है ना, उनमें सजात पुष्पी परागण पाया जाएगा। लेकिन क्या याद रखना है कि इसके जो पुष्प है ना, वो द्विलिंगी नहीं होते, वो एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं पुष्प, एक लिंगी, तो जिसमें नर या मादा एक ही सहायक चक्र, सॉरी जनन चक्र उपस्थित होगा, उसको क्या कहते हैं, उसको एक लिंगी कहते हैं। और पौधा द्विलिंगाश्रयी का मतलब है, इस द्विलिंगाश्रयी का क्या मतलब है कि इस पर दोनों प्रकार के, यानी कि नर भी और मादा भी दोनों प्रकार के पुष्प इस पर बनते हैं। चलिए दोस्तों, इतना क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें याद करने के लिए, वरना आप हमें मैसेज करें व्हाट्सएप पर, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। चलो, तो हमें याद रखना है कुकुरबिटेसी कुल, कद्दू, ककड़ी, करेला, तुरई आदि। अब देखिए, स्वपरागण के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं या उनके लिए अनुकूलन है। अनुकूलन किसके लिए, स्वपरागण के लिए। स्वपरागण के लिए कुछ अनुकूलन है, वो कौन कौन से, देखिए सबसे पहले, या उसके लिए कुछ शर्तें हैं स्वपरागण के लिए। सबसे पहले हम जो शर्त ले रहे हैं वो है उभयलिंगता। उभयलिंगता, उभयलिंगता को अंग्रेजी में बाइसेक्सुअलिटी कहा जाता है, बाइसेक्सुअलिटी, उभयलिंगता। देखिए, जो स्वपरागण है वो एक ही पुष्प में हो जाता है, होता है जिसके हमने स्वक युग्मन कहा था। तो एक ही पुष्प में अगर नर जननांग और मादा जननांग अगर हैं तो इसको उभयलिंगता कहते हैं, यानी कि दोनों लिंग उपस्थित, दोनों लिंग उपस्थित, यानी कि स्वपरागण दो पुष्पों का द्विलिंगी होना आवश्यक है। और द्विलिंगी या उभयलिंगता किसे कहते हैं कि एक ही पुष्प में दोनों लिंग उपस्थित हो, यानी नर जननांग भी हूं प्लस मादा जननांग भी अगर किसी पुष्प में है तो वो पुष्प, जो पुष्प है वो कैसे होंगे, द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प
होंगे, और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, उभयलिंगता कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका मटर, इसका एग्जाम्पल कौन है, मटर। तो मटर तो 2 बार आ चुका है। मटर द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प है, और मटर में स्वक युग्मन पाया जाता है, जिस पर मेंडल ने प्रयोग की थी, ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑस्ट्रिया के। तो सबसे पहली शर्त तो क्या है स्वपरागण के लिए कि पुष्प उभयलिंगी या द्विलिंगी होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है इसके लिए, वो है समकाल पक्वता। दूसरी शर्त क्या है इसकी, वो है समकाल पक्वता, और समकाल पक्वता को होमोगेमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होमोगेमी। देखिए जैसा कि इसका शब्द है, नाम है समकाल, यानी समान काल, पक्वता यानी परिपक्व होना, यानी कि नर जननांग और मादा जननांग दोनों का एक साथ परिपक्व होना, दोनों जननांगों का एक साथ परिपक्व होना। दोनों जननांग है जो नर जननांग और मादा जननांग, ये दोनों एक साथ परिपक्व हों, तो इस कंडीशन को कहते हैं समकाल पक्वता। अब यानी कि जो हमारा फूल है और ये इसके ऊपर क्या है, पुंकेसर, ये पुष्पासन। तो इसमें एक और शर्त क्या है समकाल पक्वता के लिए, कि जब ये परागकोश स्फुटित हो, जब परागकोश का स्फुटन हो, हमने पढ़ लिया कैसे होता है स्फुटन, कितने प्रकार के होते हैं, सब पढ़ चुके हैं। तो जब ये परागकोश स्फुटित हो, तब इसकी जो वर्तिकाग्र है वो ग्राही होनी चाहिए। शर्त क्या है, जब ये स्फुटित हो, कौन, परागकोश, जब परागकोश स्फुटित हो रहा हो तो वर्तिकाग्र कैसी होनी चाहिए, ग्राही, यानी कि जो परागकण निकले उनको ग्रहण करने योग्य होनी चाहिए। तभी क्या होगा, तभी स्वपरागण होगा, वरना स्वपरागण की क्रिया नहीं होगी। क्यों, ये कितने ही गिरते रहे, अगर ये ग्रहण करने योग्य नहीं है तो क्या मतलब आ रहा है भाई, परागकण नष्ट हो जाएंगे, वो मर जाएंगे 2-5 दिन बाद। तो क्या है कंडीशन, समकालपकता, यानी कि मादा जननांग और नर जननांग दोनों एक साथ परिपक्व होने चाहिए, यानी कि परागकोश जब स्फुटित हो, परागकण छोड़े, तो हमारी जो वर्तिकाग्र है पुष्प की वो कैसी होनी चाहिए, ग्राही होनी चाहिए। तो अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, स्फुटित हो तो ग्राही होनी चाहिए वर्तिकाग्र। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इसमें गुल अब्बास, इसको अंग्रेजी में मिराबिलिस कहा जाता है, मिराबिलिस, और पूरा नाम जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है मिराबिलिस जलापा। बार बार आएगा ये हमारी बॉटनी में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो पहला एग्जाम्पल हो गया मिराबिलिस। इसके बाद दूसरा लेते हैं हम सत्यानाशी, जिसे अपनी भाषा में कटेर कहा जाता है, आर्जिमोन। इसके बाद आती है सदाबहार, ये हमेशा ही हरी भरी रहती है, और अपनी भाषा में इसको क्या कहा जाता है, बारहमासी कहा जाता है, सदाबहार, बारहमासी। और इसको कैथेरेंथस कहा जाता है, कैथेरेंथस। बहुत सारी क्वालिटी आती है इसकी। और इसके बाद आती है इसमें और एग्जाम्पल, अधिकांश दालें। तो ये सब कैसे हैं, ये समकालपक्वता, मिराबिलिस जलापा यानी कि गुल अब्बास, सत्यानाशी आर्जिमोन, और कैथेरेंथस का मतलब है सदाबहार या हमारी बारहमासी, और दालें। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये है समकालपक्वता, यानी कि नर जननांग और मादा जननांग सेम टाइम पर परिपक्व होते हैं, यानी कि एक फूटेगा तो दूसरी ग्राही होगी। तो उभयलिंगता, मटर, समकालपक्वता की एग्जाम्पल ये है। और तीसरी और आखिरी इसके लिए जो अनुकूलन है वो है अनुन्मील्यता, या इसको कहते हैं क्लिस्टोगेमी, अनुन्मील्यता। देखिए भाई, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फूल कभी नहीं खिलते हैं, सोचो कभी नहीं खिलेंगे यानी कि बंद होंगे, तो इनके अंदर जो परागकण बनेंगे वही परागकण इसके पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे। तो इसमें तो डेफिनेटली कौन सा परागण होना है, स्वपरागण। और स्वपरागण का भी कौन सा परागण, स्वक युग्मन, ठीक है। अनुन्मील्यता को इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, कि कुछ पौधों के पुष्प कभी भी नहीं खिलते हैं बल्कि हमेशा बंद रहते हैं, तो उनमें केवल क्या होगा, स्वपरागण होगा। अनुन्मील्यता का मतलब है कभी नहीं खिलना, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम। इसके एग्जाम्पल है वायोला,
इसका एग्जाम्पल क्या है, बायोला। इसके बाद कनकौआ, स्पेशल नाम है बायोला, कनकौआ। कनकौआ को कॉमेलिना कहा जाता है, कॉमेलिना। और इसके बाद एक और एग्जाम्पल है इसमें, मूंगफली, मूंगफली, एरिकिस हाइपोजिया, है ना। तो बायोला, कनकौआ यानी कि कॉमेलिना, और मूंगफली, एरिकिस हाइपोजिया इसका बॉटनिकल नेम है। तो इनके फूल क्या होता है, कभी भी नहीं खिलते हैं। तो कभी भी नहीं खिलने वाले फूलों में हमेशा क्या होने वाला है, स्वपरागण या स्वक युग्मन होने वाला है। और एक और चीज इसमें है कि ये फूल कहाँ होते हैं, जमीन के नीचे होते हैं। तो ये 3 शर्तें हैं, उभयलिंगता, समकाल पक्वता और अनुन्मील्यता। ये 3 चीजें हैं जो स्वपरागण के लिए शर्त हैं, ये तीनों चीजें। अब इसके बाद हम चलते हैं परपरागण पर। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं लें तो कोई दिक्कत नहीं, हमें मैसेज कर दें व्हाट्सएप पर, प्रोवाइड करवा देंगे नोट्स। अपने घर बैठे पढ़ाई जारी रखें, और क्या है, हम बहुत खुश हैं। और हमारा जो शहावत का वीडियो वही जरूर देखें एक बार, है ना। बड़े तगड़ा वीडियो बनाया हमने, आधे घंटे का है, और क्वालिटीदार वीडियो है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल टाइम पास करा दिया। घूमने वाली जगह, अच्छी जगह, झरना भी शानदार है, वो थोड़ा कम पानी था इसलिए, वरना शानदार जगह, बरसात के मौसम में तो और भी ऐसी है। दूसरी बात करते हैं हम, दूसरे प्रकार का परागण जो है परपरागण, जिसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। मेरी राइटिंग ठीक ठाक है, पर पता नहीं क्यों जाती नीचे की तरफ है। चलो देखो भाई, एक पौधा है ये पत्ती बना दी मैंने इस बार, लो। और ये यहां पर मान लो क्या है, फूल। चलो ऐसा नहीं बनाए, वही वाला बना लेते हैं। ये लो, जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक पौधा है, और दूसरा पौधा हमने बना दिया, हमने दूसरा पौधा ये बना दिया है। क्या बन गया ये, आराम से बनाओ भाई। ये लो, ये हमने बना दिया है दूसरा वाला पौधा। इतना क्लियर है अभी तक। अब देखो, जो परपरागण में हमने क्या कहा कि जब एक पौधे के पुष्प के परागकण, ये एक पौधा है, इसके जो फूल है, इसके परागकण ये मान लो निकले, और इसके परागकण इस पे नहीं जाने चाहिए, बस पौधा चेंज करना है। इसके परागकण उसी प्रजाति के, जाति एक जैसी होनी चाहिए भाई, गुलाब तो गुलाब, पपीता तो पपीता, है ना। जो भी पौधा हो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका अनार का है उसका आम का है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा भाई, है ना। ऐसे क्या होता है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम। ऐसा क्यों नहीं होता कि आम का परागकण जाए पपीते पर गिर जाए तो क्या लगेगा, आम लगेगा, पपीता लगेगा, या कुछ नहीं होगा, वो बात आगे बात करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, हम परपरागण की परिभाषा देख रहे हैं कि जब एक पुष्प के परागकण यहाँ से निकले और दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच, पौधा चेंज है, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं कौन सा परागण, परपरागण। और इसे दूसरा नाम सजात परागण भी कहा जाता है। इसे सजात परागण भी कहा जाता है। सहजात यानी एक ही जाति, सहजात परागण यानी एक ही जाति के पुष्पों के मध्य परागण, या पौधों के मध्य कह दें, एक ही जाति के पौधों के मध्य परागण, ठीक है। क्योंकि सजात पुष्पी परागण एक ही जाति के और एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य परागण, तो सजात परागण अलग है और सजात पुष्पी परागण अलग है। अब ऐसे ही इसके लिए भी कुछ अनुकूलन है, अनुकूलन या क्या कहते हैं इनके लिए आवश्यक शर्तें। सबसे पहले बात करते हैं हम एक लिंगता। एक लिंगता को यूनिसेक्सुअलिटी कहा जाता है, यूनिसेक्सुअलिटी, यानी कि जब पौधा एक लिंगी होगा, जब पौधा एक लिंगी होगा तो या तो उसे देना है परागकण और या फिर परागकण लेना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होने वाली है, हमेशा परपरागण होने वाला है। देखो, पादप के समस्त पुष्पों में एक लिंगता होने पर केवल परपरागण ही हो सकता है। अगर सभी पुष्प एक लिंगी है तो उसमें क्या होगा, परपरागण ही होगा। एक लिंगता मतलब एक जननांग, या तो नर या मादा, एक जननांग पाया जाता, ठीक है दोस्तों। तो इस कंडीशन को कहते हैं एक लिंगता।
और एक लिंगी पुष्प कहेंगे, कैसे कहेंगे? जिसके पास केवल एक ही जननांग हो या एक ही प्रकार के जननांग हो तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अब देखो भाई आगे चलते हैं। पहली कंडीशन खत्म। एक लिंगी अगर पुष्प होंगे तो उनमें केवल क्या होगा? उनमें केवल परपरागण ही पाया जाएगा। दूसरी कंडीशन, दूसरा जो शर्त है वो लेते हैं, तो इस दूसरी शर्त आती है इसमें स्वबंध्यता। दूसरी शर्त क्या है? स्वबंध्यता, यानी कि स्व का मतलब सेल्फ और बंध्यता का कहते हैं हम स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी देखो, फर्टिलिटी, स्टेरिलिटी, स्वबंध्यता, यानी कि नाम से पता चल रहा है कुछ पौधे ऐसे होंगे जिन पर स्वयं के परागकणों का अंकुरण नहीं होगा, यानी खुद के परागकण कितने ही करते रहे उसकी बढ़ती कदर पर उनका कोई अंकुरण नहीं होगा। अंकुरण क्यों? क्योंकि परागकण पहुंचा क्यों भाई? पराग नली बनाने के लिए, क्योंकि पराग नली को जाना कहाँ है? बीजांड के पास, तो इनका अंकुरण नहीं होता है। यानी कि कुछ पौधों के पुष्प ऐसे होते हैं कि वे स्वयं के द्वारा जो विकसित परागकण होंगे उनको एक्सेप्ट या स्वीकार नहीं करते हैं, और वहां पर वो अगर माहौल अनुकूल है तो भी वहां पर अंकुरण होकर पराग नलिका का निर्माण नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं स्वबंध्यता। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। अच्छा, एक लिंगता में एग्जाम्पल नहीं लिए, पपीता है भाई, है ना? पपीता कैसा है? एक लिंगी है, और इसमें तो खैर इसका तो पौधा भी कैसा होता है? एक लिंगाश्रयी होता है, जिस पर या तो कोई नर पौधा होगा तो नरी पुष्प बनेंगे, और अगर कोई मादा पौधा है तो उस पर केवल मादा पुष्प बनेंगे। तो हमेशा क्या हो जाएगा? परपरागण। स्वबंध्यता के हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, तो इसका एग्जाम्पल है राखी बेल। राखी बेल, इसे पैसीफ्लोरा कहा जाता है, पैसीफ्लोरा, राखी बेल। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अंगूर वाइटिस, और एक और ले लेते हैं इसमें पिटूनिया। पिटूनिया अच्छा पौधा है, खुशबू नहीं आती, मेरे गार्डन में छत पर लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहोगे तो मैं बता दूंगा एक आध फोटो। तो पिटूनिया, राखी बेल, है ना, अंगूर और पिटूनिया ऐसे पौधे हैं या ऐसे फूल हैं जिनमें स्वयं के परागकणों का कोई मतलब नहीं है, वो केवल दूसरे पौधे या दूसरे पुष्प को ही जाकर फर्टिलाइज कर सकते हैं। स्वयं के परागकणों का कोई असर उसकी बढ़ती का अग्र पर नहीं होता है। तो ये दूसरी शर्त क्या थी? स्वबंध्यता, यानी जब स्वयं के परागकण काम नहीं करेंगे तभी तो उसमें कौन सा परागण होगा? परपरागण संभव हो पाएगा। तो स्वबंध्यता होनी चाहिए तब जाके क्या होगा? परपरागण होगा। एक लिंगता होनी चाहिए तब जाके क्या होगा? परपरागण होगा। तीसरी कंडीशन लेते हैं, तीसरा जो विशेषता है वो लेते हैं भिन्न काल पक्वता। हमने पहले पढ़ी थी समकाल पक्वता, और अब पढ़ रहे हैं भिन्न काल पक्वता, डाइकोगेमी। डाइकोगेमी, इसको क्या कहते हैं? डाइकोगेमी कहा जाता है। देखो, भिन्न काल पक्वता यानी कि नर जननांग अलग टाइम पर परिपक्व हों और मादा जननांग अलग टाइम पर परिपक्व हों, यानी कि दोनों जननांगों के परिपक्व होने का टाइम क्या है? अलग अलग है। तो इस कंडीशन को कहते हैं भिन्न काल पक्वता। अभी दो कंडीशन इसमें हो सकती हैं, कौन कौन सी? पहले पुंकेसर परिपक्व हो जाए या पहले स्त्रीकेसर या अंडप परिपक्व हो जाए। तो इसकी दो कंडीशन है, पुम पूर्वता। पहली कंडीशन कौन सी है? पुम पूर्वता, प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री या प्रोटेंड्रस भी इसको कहा जाता है, प्रोटेंड्री। पुम पूर्वता यानी पूर्व में कौन? पुंकेसर। तो पुंकेसर पहले परिपक्व, पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाएंगे इस पुष्प के, और पुंकेसर जब अपने पराग कणों को फैला चुका होगा तब जाके कौन परिपक्व होगी? स्त्रीकेसर। तो अगर पुंकेसर पहले परिपक्व हो रहे हैं तो इसको कहते हैं पुम पूर्वता। ऐसे पुष्प कौन कौन से हैं या ऐसे पौधे कौन कौन से हैं? तो इसमें गुड़हल है, गुड़हल है, कपास है, गुड़हल कपास, है ना। इसके बाद सूर्यमुखी भी ऐसा ही है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये हैं पुम पूर्वता के। इस पर क्वेश्चन आ सकता है समकाल पक्वता और भिन्न काल पक्वता में अंतर बताइए। दूसरी है स्त्री पूर्वता। तो अब इसमें क्या होगा? जैसे इसमें पुम पूर्वता में पुंकेसर पहले परिपक्व हुए थे, तो इसमें क्या होने वाला है? इसमें
स्त्री पूर्वता यानी स्त्री केसर या अंडा पहले परिपक्व होने वाले हैं, इसको प्रोटोजाइनी कहा जाता है। प्रोटोजाइनी, इसको प्रोटोजाइनी कहा जाता है। पुंपूर्वता प्रोटेंड्री या प्रोटेंड्रस और स्त्री पूर्वता को प्रोटोजाइनी कहा जाता है। इसमें क्या होने वाला है, इसमें स्त्री केसर या अंडक परागकोश से पहले परिपक्व हो जाएंगे, यानी स्त्री केसर या अंडक पहले परिपक्व हो जाएंगे और बाद में कौन होगा, बाद में परिपक्व होंगे पुंकेसर। तो अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, इसमें चंपा, बरगद, पीपल, चंपा, ETC ये सब आते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं स्क्रीनशॉट या फिर वो नोट्स भेज दूंगा, व्हाट्सएप मैसेज कर देना आप मुझे। तो ये 3 कंडीशन तो ये हैं, एक और इसमें आती है, अभी तो 1-2 चीज़ और बाकी है, इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लें या तो चलिए। तो एक लिंगता, स्वयंबंधता और भिन्न कालपक्वता 3 कंडीशन हो चुकी हैं पर परागण के लिए, पुंपूर्वता और स्त्री पूर्वता, यानी कि ये उल्टे सीधे टाइम पर यानी अलग अलग काल पर अलग अलग टाइम पर परिपक्व हो रहे हैं। तो इनमें कौन सा परागण होने वाला है, पर परागण होना डेफिनेटली। तीसरी हो चुकी है, अब चौथी बात करते हैं। चौथा जो अनुकूलन है उसकी बात करते हैं। तो चौथा अनुकूलन होता है इसमें, वो है कौन सा, अवरुद्ध परागणता। अवरुद्ध परागणता, अवरुद्ध परागणता को हरकोगेमी कहा जाता है। तो उसने इसमें नाम तगड़े तगड़े आ रहे हैं, गेमी। तो तुम्हें जैसे देखो कौन सा आया, लाइट गई, गर्मी लग रही है भाई, हरकोगेमी है ना, ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी, अभी एक और आया था पता नहीं कौन सा गेमी। तो जिसमें गेमी चल रहे हैं, तो हमें इनको विशेष तरीके से याद रखना है, क्योंकि मैंने नीट में देखा है, नीट के जो पेपर्स मैंने दिया तो नहीं है कभी, लेकिन मैंने देखा है भाई, मैं नीट की तैयारी करवा भी नहीं सकता, इतनी औकात नहीं है हमारी, 11th-12th पढ़ा सकते हैं ना, फिर भी मैं क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। तो उसमें जो ऐसे नहीं है अवरुद्ध परागणता ना, हरकोगेमी, गिटोनोगेमी, ऑटोगेमी, इनमें से क्या, पोरोगेमी, गेमी। तो हरकोगेमी स्पेलिंग लिख देते हैं, HERKOGAMY, हरकोगेमी, अवरुद्ध परागणता। देखिए इसमें क्या होता है कि जब बढ़ती काग्र, ये हमारी क्या है, बढ़ती काग्र है, जब बढ़ती काग्र और परागकोश, ये परागकोश के मध्य, जब बढ़ती काग्र और परागकोश के मध्य किसी भी प्रकार का अवरोध पाया जाता है, कैसा अवरोध, संरचनात्मक अवरोध, इन दोनों के मध्य क्या पाया जाता है, बढ़ती काग्र और परागकोश के मध्य किसी भी प्रकार का संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है, तो इससे हरकोगेमी या अवरुद्ध परागणता कहा जाता है। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे स्वयं परागण नहीं होता है, इससे स्वयं परागण नहीं होगा तो डेफिनेटली कौन सा परागण होगा, फिर पर परागण ही पाया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आता है कैरियोफ्लेसी कुल, यानी कि कैरियोफ्लेसी जो कुल के पौधे हैं, उनमें बढ़ती का की लंबाई, उनके पुष्प कैसे होंगे, ये बढ़ती का इधर पड़ी होगी कहीं ऐसे, और ये अंडाशय तो यहाँ है, और इसके जो पुंकेसर हैं वो यहाँ से यूं निकल रहे होंगे। तो इनमें जो बढ़ती का जो साइड में पड़ी है ना, तो ये पराग कणों को एकत्रित नहीं कर पाएगी। तो इसमें कौन सा परागण नहीं हो सकता, स्वयं परागण इसमें नहीं हो सकता। तो कौन सा होना चाहिए, पर परागण। और हम पढ़ भी क्या रहे हैं भाई, पर परागण होने के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। अगर ये यहाँ होती तो स्वयं परागण हो सकता था। ठीक है, तो कैरियोफ्लेसी कुल के पादप में क्या होता है, स्वयं परागण नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इनके वर्तिका की जो लंबाई है वो पुंकेसर की लंबाई से काफ़ी अधिक होती है, जिससे इनमें स्वयं परागण की संभावना नहीं हो पाती है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगला है कलीहारी, इसको ग्लोरियोसा कहा जाता है, ग्लोरियोसा। कलीहारी जो पौधे हैं, इनमें क्या होता है, इनमें इनका परागकोश जो है वो इस प्रकार से फटता है कि जो सारे परागकण जो निकलेंगे वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। इससे क्या होगा, वहां पर परागकण नहीं मिलेंगे, स्वयं परागण की संभावना नगण्य हो जाएगी। तो स्वयं परागण नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, पर परागण की संभावना
रहेगी। इसके बाद और भी एग्जाम्पल हैं अदर, आइरिस है, यक्का है, आइरिस, यक्का, साल्विया, आक, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब एग्जाम्पल हैं जिनमें अवरुद्ध परागणता पाई जाती है। हर्कोगेमी, यानी कि इसमें क्या होना है, हर्कोगेमी में क्या होना है दोस्तों, इसमें ऐसा संरचनात्मक अवरोध पाया जाएगा कि यानी कि दोनों की संरचना में चेंज आएगा, या तो वर्तिका लंबी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी, जिससे क्या हो, संरचनात्मक अवरोध आ जाए और स्वपरागण की संभावना नगण्य हो जाए। तो कलिहारी और कैरियोफ्लेसी। इसके बाद इसकी लास्ट पांचवी विशेषता हम पढ़ते हैं, या पांचवा जो अनुकूलन है वो क्या है, वो है विषमवर्तिकात्व। विषमवर्तिकात्व, हेटेरोस्टाइली, हेटेरो मतलब विषम होता है, हेटेरोस्टाइली। देखो दोस्तों, विषमवर्तिकात्व, गर्मी पड़ रही है भाई आज भयंकर, पंखा भी, लाइट नहीं आ रही है। चलो, तो विषमवर्तिकात्व का मतलब होता है कि इनकी वर्तिका अलग अलग लंबाई की है, इनकी वर्तिका कैसी है, अलग अलग लंबाई की है। तो इसमें दो प्रकार के पौधे बनते हैं, या पौधे के फूल बनते हैं। एग्जाम्पल पहले ले लें हम, इसका एग्जाम्पल है प्रीमुला, प्रीमुला जो कि प्रीमुलेसी कुल का पौधा है। प्रीमुला के फूल दो प्रकार के होते हैं। प्रीमुला के फूल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कुछ के पराग कोश या पुंकेसर बहुत लंबे होते हैं और वर्तिकाग्र छोटी सी होती है, और कुछ की वर्तिकाग्र बहुत लंबी होती है ना, और पुंकेसर छोटे होते हैं। तो ऐसे दो प्रकार के पुष्प बन सकते हैं, प्रीमुला में बनते भी हैं। तो इससे क्या होगा, ये विषमवर्तिकात्व कहलाता है ये गुण। यानी कि जब पुष्प में एक में लंबे पुंकेसर हों और जो स्त्री केसर या अंडप है वो छोटा हो जाए, और दूसरा पुष्प कौन सा है जिसमें स्त्री केसर या अंडप तो बड़ा हो, पुंकेसर छोटा रह जाए। तो ऐसे दो प्रकार के पुष्प बनते हैं किसमें? प्रीमुला में। तो इससे क्या होगा, इसमें स्वपरागण की क्रिया नगण्य हो जाएगी। तो इसका जो पराग कण है वो यहाँ से नहीं जा पाता यहाँ पे, और इसके जो पराग कोश हैं या पराग कण है वो कहाँ, बाहर की तरफ गिरते हैं। इधर गिरते हैं बाहर की तरफ, तो इनमें स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाती है। तो कौन सी क्रिया होने वाली है? डेफिनेटली परपरागण की क्रिया होने वाली है। तो 5 इसमें हमने अनुकूलन पढ़े हैं जो परपरागण के लिए आवश्यक हैं। सबसे पहले हमने बात की एक लिंगी पुष्प होना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात हमने क्या की, कौन सी थी, इसको ले लेते हैं पहले। अवरुद्ध परागणता की बात की, विषमवर्तिकात्व की बात की, और इसमें भिन्न काल पक्वता की बात की, और एक थी स्वबंध्यता जो राखी बिल वगैरह में पाई जाती है। इसी प्रकार हमने इससे पहले स्वपरागण पढ़ा, उसमें भी 3 अनुकूलन थे। उभयलिंगता यानी बाइसेक्सुअलिटी, इसके बाद हमने कौन से पढ़ी थी, इसके बाद समकाल पक्वता पढ़ी थी जो समान टाइम पर परिपक्व होनी चाहिए, और तीसरी पढ़ी थी क्लिस्टोगेमी यानी कि अनुन्मील्यता। तो ये हमारा यहाँ पर परागण की क्रिया कंप्लीट होती है। अब कितने प्रकार के परागण होते हैं इसको अगले लेक्चर में शूट किया जाएगा। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच हमें लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को या हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाने में मेरी मदद करें आप, है ना, ताकि सबको इस लॉकडाउन में पढ़ने का जो मौका मिल सके, घर बैठे बैठे कुछ सीखने का मौका मिल सके। और हमने 10th की भी स्टार्ट कर दी है वीडियो, कभी ना कभी 10th की भी डालते रहेंगे वीडियो 2-4 दिन में। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।